Very good afternoon जी. I'm योगेश जोशी. I'm the facility director at Fortis Escorts ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ. ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ and as we discussed that the Fortis Escorts Amritsar is always the front runner in acquiring the new technology. So we recently acquired neuronavigation, and with the help of this neuronavigation system, a complex surgery of brain tumor was performed on Devinder Singh ji by Dr. Raj Kamal. आज आप लोगों के सामने मिस्टर देवेंद्र कुमार के बारे में उपस्थित हुआ हूँ. पहले तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग. और ये सर्जरी, इस तरह की सर्जरी एक माइलस्टोन है, माइलस्टोन इन न्यूरो सर्जरी, क्योंकि इसमें मैन और मशीन का पूरा गुड कॉम्बिनेशन है. क्योंकि ये फुल्ली AI इक्विप्ड है. ये इक्विपमेंट्स हमें वो जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो ये हमें गाइड करती है. मिस्टर देवेंद्र कुमार मेरे पास जब आए तो इनके हेडेक और ब्लरिंग ऑफ विशन में भी प्रॉब्लम थी, और लेफ्ट साइड पूरा वीक था. दोनों अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों पैरालाइज थे. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अर्जेंटली ये सर्जरी करनी है विद द हेल्प ऑफ न्यूरो नेविगेशन, माइक्रोस्कोप, क्यूसा. हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मतलब कि एक मॉडर्न न्यूरो सर्जिकल सेंटर में होने चाहिए. और तो हम लोगों ने इनकी सर्जरी की, और इवन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी नॉर्मली लोग बेहोश रहते हैं, पैरालाइज रहते हैं. ये देवेंद्र कुमार जी को क्योंकि हम लोगों ने मिनिमम डैमेज टू द ब्रेन किया था ड्यूरिंग सर्जरी, तो इनकी जो लेफ्ट बाजू है वो और लेफ्ट लेग ये नेक्स्ट डे फुल मूवमेंट में आ गए. मतलब हमारी पावर है 5/5, तो इनकी ऑपरेशन के पहले पावर थी शायद 1/5, तो वो ऑपरेशन के बाद अराउंड 4+/5 पे आ गई थी लेफ्ट साइड. ठीक है ना. एंड हम लोग सारे इतने खुश हैं. मैंने कहा कि इतना बढ़िया सर्जरी, इतनी कामयाब सर्जरी तो मतलब कि दूर दूर तक नहीं होती. हमारे देश की बात तो छोड़े, विदेशों में भी इस तरह के रिजल्ट्स नॉर्मली देखने में नहीं आते. तो ये हम लोग इसको रूटीनली कर रहे हैं. बट इस बात पे मुझे ये ध्यान आया कि भाई इसका हम लोगों को बताएं कि हाँ भाई ये हम लोग इस तरह की सर्जरीज कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं. पहले ये था कि भाई मैं करता था अंडर माई ओन गाइडेंस, अंडर CT गाइडेंस, अंडर MRI गाइडेंस. लेकिन अब ये जो न्यूरो नेविगेशन आ गया है और वो जो माइक्रोस्कोप है हमारा ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, वो रियल टाइम में मुझे गाइड करता रहता है कि आप यहाँ पे जा रहे हो, आप यहाँ पे जा रहे हो. मैं अभी शो भी करूँगा कि किस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें हेल्प करते हैं. तो वो रिजल्ट हमें दिख रहा है. अब किसी भी ब्रेन ट्यूमर का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो है कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ट्यूमर. अगर ट्यूमर पूरी तरह से निकल जाए तो वो क्योर हो जाता है. और इस पद्धति से या इस मेथड से हम ट्यूमर को कंप्लीटली निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी डीप सीडेड क्यों ना हो. ठीक है ना. तो हम इसे कंप्लीट रिमूव कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स बाद में कुछ चीज़ें हैं जो हमें और भी करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द बायोप्सी रिपोर्ट. अगर बहुत ही हाई ग्रेड आता है तो शायद साथ में बाद में रेडियोथेरेपी भी लगती है, कीमोथेरेपी भी लगती है कुछ केसेस में, क्योंकि ताकि वो दोबारा ना हो, क्योंकि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं इनबिल्ट रह जाती है. लेकिन फिर भी कोशिश होती है इन मशीनों के थ्रू कि वो हम ना छोड़े उसे और कंप्लीट क्योर हो. ठीक है. तो नहीं, पंजाब में तो देखो मैं तो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर्स से कर रहा हूँ. ठीक है. लेकिन एक किसी टेक्निक को हमें देखना भी पड़ता है, हमें उसे परखना भी पड़ता है कि भाई हाँ ये कैसे रिजल्ट्स दे रही है. ये कंसिस्टेंटली गुड रिजल्ट दे रही है, और इससे बाद में ब्रेन में हेमरेज भी नहीं होता. जैसे कि जो मेन प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड ऑल ओवर न्यूरोसर्जन्स की. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, न्यूरो नेविगेशन ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली क्या है, ये प्री गाइडेड जैसे प्री इमेजिन होते हैं 3D जैसे CT और MRI की, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं
पेशेंट की लाइव सिचुएशन कैसा है। तो जब डॉक्टर साहब ऑपरेट करते हैं तो इनको लाइव 3D व्यू होता है कि कौन से पार्ट को अवॉइड करना है, सो दैट जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं और ब्रेन में सर्जरी कर रहे हैं तो एवरी मिलीमीटर हियर और देयर मेक्स अ डिफरेंस। So this is what is the precision is what actually a clinician get because of this technology. So neuro navigation, it guide to the clinician to which organs or the tissue to be avoided. So surrounding area बच जाता है जिससे क्लिनिकल आउटकम बहुत अच्छे होते हैं। और ब्रेन के केस में शॉर्ट वी कैन सी कि नेक्स्ट डे ही 2-3 दिन के बाद ही पेशेंट की कंप्लीट और 3-4 दिनों में छुट्टी हो जाती है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 66 ਸਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਮ ਚੱਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਕੜਦਾ ਸੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਇਆ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਮਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਰਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ।